किसी रियासत की राजकुमारी थी। नाम है स्वर्णा। बड़ी ही सुंदर और आकर्षक थी स्वर्णा। और जब वह 16 वर्ष की हुई तब उसका यौवन गुलाब के फूल की तरह खिल उठा और उसकी सुगंध चारों ओर फैलने लगी। और रियासत के तांत्रिक थे राजेश्वरानंद अवधूत महाशय को भी वह सुगंध लगी। उन्होंने स्वर्णा की रूप शिखा को देखा तो बस देखते ही रह गए। उन्हें अपनी तांत्रिक साधना के लिए किसी योग्य भैरवी की आवश्यकता थी। जब उन्होंने स्वर्णा को देखा तो मन ही मन उसे अपनी भैरवी बनाने का निर्णय कर लिया। रियासत के महाराज पर राजेश्वरानंद अवधूत का पूर्ण प्रभाव था। जब उन्होंने महाराज से अपने मन की बात बतलाई तो महाराज इनकार न कर सके। तंत्र की सबसे उच्चतम साधना है कुंडलिनी साधना। सान्याल महाशय थोड़ा रुककर आगे बतलाने लगे। लेकिन बिना भैरवी के सहयोग के ना तो कुंडलिनी का जागरण होता है और ना ही दुर्लभ सिद्धियां हस्तगत होती हैं। अवधूत महाशय अपनी कुंडलिनी जागृत कर दुर्लभ सिद्धियों के स्वामी बनना चाहते थे। सहयोगिनी के रूप में उन्हें अक्षत यौवना, सर्वगुण संपन्न और सर्वलक्षण युक्त स्वर्णा भैरवी भला कहाँ मिलती उन्हें। राजमहल के एक गोपनीय स्थान में साधना प्रकोष्ठ का निर्माण किया गया और उसी प्रकोष्ठ में दीपावली की महानिशा की वेला में स्वर्णा को भैरवी की रहस्यमय दीक्षा दी गई और अपनी भैरवी बना लिया राजतांत्रिक ने। भैरवी दीक्षा प्राप्त होते ही स्वर्णा का अंग प्रत्यंग में विशेष शक्ति का संचार हो गया। उसका मुखमंडल किसी देवी के रूप में दमकने लगा। एक विशेष प्रकार का तेज छा गया वहां। उसी महानशा से शुरू हुई कुंडलिनी साधना अवधूत महाशय की। धीरे धीरे 1 वर्ष का समय व्यतीत हो गया लेकिन सफलता नहीं मिली उन्हें। लेकिन स्वर्णा सफल हो गई। बिना किसी विशेष क्रिया के उसकी कुंडलिनी जागृत हो गई। हाथ मलते रह गए अवधूत महाशय। कुंडलिनी जागरण से प्राप्त सिद्धियों के बल पर साधक एक विशेष सीमा तक मानवेतर शक्तियों से संपन्न हो जाता है। वह असंभव से असंभव कार्य कर सकता है। उसके लिए प्रकृति की तमाम मर्यादाएं टूट जाती हैं। शक्ति की प्रखरता से स्वर्णा का अंग प्रत्यंग उद्भासित हो रहा था। उसका मन और प्राण भी अब उसे स्वीकार नहीं था। गुरु का विशेष नियंत्रण। एक दिन उनके अधिकार से मुक्त होकर निकल पड़ी वह हमेशा हमेशा के लिए। सुना है कि उसने हिमालय की किसी गिरी गुफा में रहकर दीर्घ काल तक तंत्र की विलक्षण साधना भी की थी। स्वर्णा कब और क्यों काशी आई यह तो मैं नहीं जानता हूं। सान्याल महाशय अंत में बोले। लेकिन मैंने उसके कई चमत्कार और उसकी कई सिद्धियां अवश्य देखी हैं। वह कहाँ रहती है यह भी मुझे नहीं मालूम। मैंने उसे हमेशा काशी के आसपास के शमशानों में देखा है। सचमुच वह एक मानवेतर शक्ति संपन्न शमशान भैरवी है। इतना कहकर सान्याल महाशय मौन साध गए। मगर मेरा मन उद्भ्रांत सा हो गया। उसी समय तुरंत भागा पहुंचा मैं शमशान में। सांझ का समय था। 3-4 चिताएं वहां जल रही थी। 2-3 लाशें रखी हुई थी मुर्दों के साथ। आए लोगों में काफी भीड़ थी। मैंने चारों ओर बहुत खोजा लेकिन वह भिखारिन मुझे नहीं मिली। हताश निराश लौट आया मैं। धीरे धीरे 3-4 महीने का समय बीत गया। मैं रोज जाता शमशान में पर उसका दर्शन न होना मुझे समझ में नहीं आया कि वह कहाँ चली गई। एक दिन मैं मित्र के साथ पिक्चर देखने के लिए गया था। शांताराम की कोई फिल्म लगी थी। नॉवेल्टी टॉकीज में काफी भीड़ थी। टिकट मिलना बड़ा मुश्किल था। मैं खड़ा सोच रहा था कि
क्या किया जाए। तभी मेरी नज़र एक असाधारण प्रौढ़ा पर पड़ी। उसके व्यक्तित्व ने ही मुझे आकर्षित कर लिया था। लगभग 40-42 की उम्र रही होगी, मगर फिर भी उसका शरीर सुगठित और यौवन की मादकता से भरा हुआ था। दूध में आलता का रंग मिला देने से जो रंग बनता है, वैसा ही था उस प्रौढ़ा के शरीर का रंग। हल्की गुलाबी रंग की साड़ी पहने थी वह। बाल भी काफी घने और काले थे। महाराष्ट्रीयन स्त्रियों की तरह बालों में चंपा और जूही की वेणी थी। गले में सोने का जड़ाऊ हार और गोरी गोरी गुलाइयों में सोने की चूड़ियां थी। कीमती कश्मीरी शाल लपेटे हुए थी वह अपने कमर के इर्द गिर्द। मांग के सिंदूर की लाल रेखा और मस्तक पर गोल टीका दप दप कर रहा था। चेहरे पर एक विलक्षण तेज था। आंखें भी साधारण नहीं थी, विचित्र किस्म का आकर्षण था। स्थिरता थी, गहराई थी और थी असीम करुणा। यह थी उस प्रौढ़ स्त्री की वेशभूषा और उसका रूप रंग। वह भीड़ में भी निश्चिंत होकर खड़ी थी और आंख घुमाकर चारों ओर देख रही थी। निश्चय ही वह किसी संपन्न और अभिजात्य परिवार की स्त्री थी, इसमें संदेह नहीं। लेकिन जब मैं निराश होकर वापस लौटने लगा तो वह अपरिचित प्रौढ़ा मुस्कुराती हुई धीरे धीरे चलकर मेरे करीब आई और जरा सा हंसकर बोली, टिकट नहीं मिला क्या? लो, यह टिकट है। और बालकनी का 2 टिकट बढ़ा दिया उसने मेरी ओर। एक अपरिचित महिला का इस प्रकार प्रश्न करना, फिर बिना मांगे टिकट भी दे देना, कौतूहल भरा लगा मुझे। फिर हक बकाकर बोला, मैं तो आपको जानता नहीं, कौन है आप और मुझे टिकट क्यों दे रही हैं? मेरे प्रश्नों को सुनकर एक बारगी हो हाँ कर हंसने लगी वह महिला। दांतों तले पान का बीड़ा बाहर निकालते रह गया मैं। मगही पान के रस में डूबी हुई उसकी वह हंसी बड़ी ही मधुर लगी मुझे। उसी मुद्रा में और पान के रस में भीगे स्वर में वह मुझसे बोली, अरे तूने मुझे नहीं पहचाना? मैं हूं स्वर्णा, शमशान की वह पगली भिखारी जो उस रात को तुमसे मिली थी। ये सुनकर एक बारगी चौंक पड़ा मैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। कहाँ आप और कहाँ वो दुर्गंधमय भिखारी? ये सुनकर उस महिला ने जवाब तो नहीं दिया। उसमें मुझे सिर्फ एक क्षण के लिए, हाँ सिर्फ एक क्षण के लिए, मैंने जो कुछ देखा उसने मुझे एक बारगी स्तब्ध और रोमांचित कर दिया।